सब्सक्राइब कीजिए टीएनटी हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास में एक माइक्रोवेव पड़ा हुआ है और वो है सैमसंग का। और इस माइक्रोवेव का इससे पहले हमने वीडियो बनाया है कि इसकी जो पीसीबी थी वो ख़राब हो गई थी और इसे हमने जो है मैनुअली सेट किया है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि दो स्विच लगे हुए हैं, एक सिलेक्शन स्विच और एक टाइमर लगा हुआ है। तो इसमें दो चीज़ों के ऊपर इसको पूरा बनाया हुआ है और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इसकी वायरिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो फ्रेंड हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि माइक्रोवेव में अगर पीसीबी ख़राब हो जाए तो उसकी मैनुअली बनाने के लिए उसकी वायरिंग कैसे करें और कैसे पता लगे कि कौन सी वायर किसकी है। हालांकि जो इससे पहले मैंने जो दो वीडियो बनाए थे पार्ट 1 और पार्ट 2, जैसे कि आप ये दोनों देख रहे हैं। अगर आपने वो इससे पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर बारी बारी से सही तरीके से देखोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि हमने सिलेक्शन टूल का और टाइमर का किस तरह से इस्तेमाल किया था। तो आज के इस वीडियो में भी मैं वही सारी चीज़ों को दोबारा से दोहराऊंगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वायरिंग के बारे में बताऊंगा, कौन सी वायर हमने किस तरीके से लगाई है और किस हिसाब से लगाई है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर इसे आप फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको जो बीच के जो सेक्शन होते हैं वीडियो के वो आप मिस कर जाते हो और उसके बाद में आप उसी से रिलेटेड आप सवाल पूछते हो कि यार आपने हमें ये नहीं बताया। तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करूँगा और तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में नीचे कमेंट करके बताएंगे कि अब हमें माइक्रोवेव की वायरिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके अब ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अब आ गए हमारे इस टेबल पे। मैं इसका सबसे पहले ये ढक्कन खोल लेता हूँ। पहले ही ऑलरेडी मैंने पेज खोले हुए थे और इसे मैं निकाल के साइड में रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड अब आप देखिए कि यहाँ पे हमको सारी वायरिंग नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा इसे और पीछे कर लेता हूँ उठा के, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये सारी वायरिंग हमें नज़र आ रही है और इससे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि आपको ये भी क्लियरली नज़र आए। तो ये देखिए फ्रेंड अब मैंने इस कैप को निकाल दिया और यहाँ पे आपको इसमें सारी वायरें जो है लगी हुई नज़र आ रही है। तो चलिए अब मैं इसमें बारी बारी आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या और कैसे किया है। तो अब आप भी इसे ध्यान से देखिए और समझिए इसे। तो फ्रेंड सबसे पहले ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस ट्रांसफार्मर के साथ में जो है ये मैग्नेट्रॉन लगा हुआ है। मैग्नेट्रॉन के लिए एक वायर जा रही है और दूसरी वायर जो है इस कैपेसिटर में आ रही है और इसी के पास में एक ट्रांसफार्मर से निकल रही है जो वायर इसी के साथ में लगी हुई है और वो इस तरह से यहाँ पे लग रही है, ज्वाइंट हो रही है। तो इस कनेक्शन के बारे में तो आपने आगे कई वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे मेन जो है कनेक्शन वो है ये न्यूट्रल और फेस, यहाँ पे न्यूट्रल और एक फेस। तो इसमें से जो ये एक वाइट वायर जो वायर, ये वाइट कलर की जो वायर आप देख रहे हैं वो यहाँ से होकर के इस टाइमर में यहाँ लग रही है और यहाँ पे जो एक ब्लू कलर की वायर जो रिटर्न जा रही है वो यहाँ से होकर के ये देखिए मेन वायर जो है यहाँ से होकर के इस पीसीबी में जा रही है। अच्छा, ये पीसीबी में जो ये वायर लगी हुई है इसमें ये जो ब्राउन कलर की वायर है ये है, इसे आप यह है फेस मान लीजिए या तो न्यूट्रल मान लीजिए। और ये जो ब्लू कलर की वायर है अगर आप इसे न्यूट्रल मानते हो तो ये ब्राउन कलर की फेस है, अगर आप ब्राउन कलर को न्यूट्रल मानते हो तो ब्लू कलर की फेस है। तो मतलब इसमें न्यूट्रल और फेस है। तो ये जो फेस वाली जो वायर है वो यहाँ से होकर के इस टाइमर में हमने लगा रखी है और इसी टाइमर से एक ग्रीन कलर की वायर जो है ऊपर इस बल्ब में जा रही है ताकि हमें ये पता चले कि ये बल्ब जो है ऑन हो गया तो माइक्रोवेव ऑन हो गया। उसके लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है। और अब ये जो वाइट कलर की वायर जो है हमने देखा अभी ये ट्रांसफार्मर की है, इसी के साथ में एक और वायर जो है वाइट कलर की ये लग रही है। ये वाली वायर को हमने इस सिलेक्शन स्विच में डाल रखा है। कैसे डाल रखा है ये देखिए, ये यहाँ पे ये ऊपर जो है वायर लग रही है। इसी के साथ में एक बल्ब की वायर लगी हुई है जो हम जैसे ही टाइमर ऑन करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि अभी जो हमारा है
हीटर ऑन हो चुका है। जो एलिमेंट रॉड जो है इसके अंदर हीटिंग के लिए लगी हुई है वो ऑन हो चुकी है। इसके लिए हमने एक बल्ब यहाँ पे लगा रखा है। तो अब हम देखते हैं कि इस सिलेक्शन टूल में 2 एलिमेंट रॉड लगी हुई है। ये जो सिलेक्शन टूल है ये आपका काम करता है, हम 1 नंबर पे करेंगे तो इसमें एक हीटिंग रॉड चालू होगी, 2 नंबर पे करेंगे तो 1 नंबर की बंद हो जाएगी, 2 नंबर की हीटिंग रॉड चालू हो जाएगी, 3 नंबर पे करेंगे तो दोनों एक साथ चालू हो जाएगी और 0 पे करेंगे तो दोनों ही बंद हो जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वायर लगी हुई है 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 और ये तीसरा खाली है क्योंकि तीसरे की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इसके वजह से ये खाली है। यहाँ पे जो ग्रीन वायर है ये एक एलिमेंट रॉड की है और एक ये जो ब्लू कलर की एक वायर है वो भी एक एलिमेंट रॉड की है। तो एलिमेंट रॉड इसमें 2 है। ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट रॉड लगा हुआ है, इसमें 2 वायर लग रही है ब्लैक, दोनों के दोनों ब्लैक है। और ये जो ब्लैक है ये जो दोनों ब्लैक है ये इधर नीचे की तरफ जा रही है और ये जो ग्रीन कलर की वायर जो आपको नज़र आ रही है ये है आपकी ग्राउंड। इससे बॉडी को अर्थिंग मिलती है जिसके वजह से करंट नहीं लगता। अब ये जो 2 ब्लैक वायर है इसमें से एक ब्लैक वायर जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस थर्मोस्टेट में लगी हुई है और इस थर्मोस्टेट में एक जो है ये वायर ब्राउन कलर की लग रही है, इसे हम या तो आप फेस कह सकते हो। अगर इसमें ये जो मैग्नेट्रॉन बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रहा है पंखा ख़राब होने की वजह से, तो ये थर्मोस्टेट क्या होता है कि पूरे सिस्टम को बंद कर देता है। तो उसके लिए इसमें ये सपोर्टिंग के लिए एक थर्मोस्टेट लगा रखा है ताकि ये जो है ज़्यादा हीटिंग हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम के चलते ये जो है आगे डिवाइस को बंद कर दे। और इस थर्मोस्टेट की वजह से जो है मैग्नेट्रॉन और दोनों के दोनों एलिमेंट रॉड बंद हो जाते हैं। देखिए इसमें 3 वायर लग रही है, 1 2 3, जिसमें 2 वायर जो है एलिमेंट रॉड की है और 1 वायर जो है मैग्नेट्रॉन की है। और अब ये जो वायर है ये एक ब्लैक तो यहाँ लग रही है और दूसरी ब्लैक जो है नीचे आ रही है और नीचे आते हुए यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे ये देखिए ये लग रही है और यहाँ पे हमने इसे कन्वर्ट किया है ग्रीन वायर में और ग्रीन वायर जो है यहाँ पे आपको इस स्विच पे लगी हुई दिख रही है। और दूसरी जो एलिमेंट है वो इसके इस बैक पैनल के अंदर है, उसके साथ में एक फ़ैन भी लगा हुआ है ताकि जो है एलिमेंट गर्म हो और उसकी गर्माहट को जो है अपने जो भी अपन ने सामान रखा हुआ है उसके ऊपर डाले। तो वो वायर जो है वो इधर नीचे से आ रही है, जैसे कि आप ये वायरिंग देख रहे हो यहाँ पीछे की तरफ से ये जो वायरिंग आ रही है इन वायरों में वो एक वायर है। अब इन वायरों में कौन सी वायर है मैं आपको दिखाता हूँ। इन वायरों के अंदर वो वायर है ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर की, और ये रेड है जो उसके फ़ैन की है। तो ये दोनों एक साथ में है और हमने ये जो दोनों एक साथ में यहाँ पे जो वायर जो जोड़ी है ब्लू और रेड, इसमें से जो ब्लू कलर है वो है एलिमेंट रॉड और रेड कलर जो है वो फ़ैन उसके साथ में लगा हुआ, ताकि जब हम इस पीछे वाले बैक वाले एलिमेंट को चालू करें तो उसके साथ में फ़ैन भी चालू हो। और एक वायर लग रही है इसकी एलईडी, इससे हमें ये पता चलेगा तीसरे नंबर की एलईडी से कि हमारा जो दूसरे नंबर का एलिमेंट है वो चालू हो गया। इसमें हमने 4 एलईडी इसलिए लगाई है, इससे ये पता चलता है कि हमारा माइक्रोवेव ऑन हो चुका है। दूसरे से ये पता चलता है कि जो हमारा एलिमेंट है पहला वाला वो चालू हो गया है और तीसरे से ये पता चलता है कि हमारा पहला वाला बंद हो चुका है और दूसरा वाला चालू हो चुका है। और चौथी वाली लाइट से ये पता चलता है कि दोनों एलिमेंट अभी चल रहे हैं। और ये तीनों ही अगर बंद हो जाए, सिलेक्शन स्विच से हम बंद कर दें तो ये तीनों लाइटें बंद हो जाएगी, सिर्फ एक चलेगी। ऐसा हमने इसमें सिस्टम बना रखा है। तो यहाँ पे हमने जो 2 एलिमेंट की वायरिंग है वो हमने यहाँ पे लगाई है। अब रही दूसरी वायर कहाँ गई है, तो देखिए यहाँ पे जो दूसरी वायर जो है यहाँ ओवरलोड में लगी हुई है। ये ओवरलोड में जो एक वायर जो ये आ रही है ये नीचे स्विच के अंदर जा रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा, यहाँ पे ये आपको स्विच नज़र आ रहा है वायर के साथ में, ये स्विच के अंदर जा रही है, डोर स्विच है ये। यहाँ पे 2 स्विच लगे हुए हैं, वैसे टोटल जो है हमारे 3 स्विच लगे हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक स्विच ये नीचे लग रहा है, यहाँ पे ये वाला, एक स्विच ये वाला है और एक जो स्विच लग रहा है वो यहाँ पे ये वाला है। तो इसमें जो 3 स्विच दे रखे हैं उसमें से हमने सिर्फ 2 स्विचों को इस्तेमाल में लिया है, बाकी 2 को बंद कर दिया है क्योंकि एक जो स्विच था वो पीसीबी के लिए था। तो ये देखिए ये ऑरेंज कलर की जो वायर लग रही है ये पीसीबी के लिए था, ये हमने इस्तेमाल में नहीं ले रहे।
अभी हमने जो इस्तेमाल में लिया है वो ये वाला जो मेन स्विच है बड़ा वाला ये लिया है और इसको लिया है। इसमें आपकी जो लाइट है ये ऑन ऑफ होती है इससे, और नीचे वाले को हमने जो इस्तेमाल में लिया है वो पूरे सिस्टम में जो एलिमेंट रॉड है या मैग्नेट्रॉन है उसे ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल में लिया है। तो यहाँ से हमारा जो फेस है यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा, जैसे ही हम गेट खोलेंगे ऑफ हो जाएगा और जैसे ही हम गेट लगा देंगे वापस ऑन हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम हमने इसमें बना रखा है। तो हमारी जो एलिमेंट रॉड जो होती है, चाहे ये हो या इसके पीछे लगी हुई हो, उसमें से एक वायर को हमें स्विच में देना है, दूसरी वायर को हमें एक यहाँ पे जो थर्मोस्टेट हमने लगा रखा है इसमें दे रखा है। लेकिन इस थर्मोस्टेट में जो ये एक वायर आ रही है वो नीचे स्विच से आ रही है। जैसे ही हम इसका दरवाज़ा यहाँ से सामने से खोलते हैं तो एलिमेंट हो या मैग्नेट्रॉन हो वो दोनों को ही बंद कर देता है, और जैसे ही हम दरवाज़ा लगाते हैं उसे वापस चालू कर देता है अगर हमने टाइमर ऑन रखा है तो। अगर टाइमर बंद रखा है तो वो दोनों चीज़ें चालू नहीं होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो वायरिंग का फंडा है बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इसे समझेंगे तो बिल्कुल आसान है। कोई भी डिवाइस होता है उसमें न्यूट्रल और फेस होता है, जैसे कि एलिमेंट रॉड में न्यूट्रल और फेस है, इसमें एक न्यूट्रल है, इसमें एक फेस है, और ये जो ग्रीन वायर है ये ग्राउंड है। एक जो फेस है वो हमने यहाँ से दे करके इस स्विच में ले जा करके यहाँ डाल दिया है। दूसरी वाली वायर जो है न्यूट्रल जो हमें देनी है इस एलिमेंट रॉड में वो यहाँ पे इस थर्मोस्टेट में लगी हुई है, और उससे जो न्यूट्रल जो मिल रहा है वो इस ब्राउन वायर से मिल रहा है, ध्यान से सुनिए। और वो ब्राउन वायर को हमने डाल रखा है इस स्विच के अंदर। बिल्कुल सिंपल फंडा है, कोई हार्ड काम नहीं है। अगर समझने बैठे तो आप 1 घंटे में सारी चीज़ों को समझ जाओगे। सेम वही चीज़ इसके पीछे जो एलिमेंट रॉड लग रही है उसमें भी 2 वायरें निकली है, साथ में एक पंखा लगा हुआ है उसमें भी 2 वायर है, न्यूट्रल और फेस। वो दोनों वायरें यहाँ से आ रही है इस कनेक्टर के थ्रू। इस कनेक्टर में ब्लू और ये रेड कलर की वायर है, जिसे हमने दोनों को एक साथ हमने यहाँ लगा दिया। और यहाँ पे लगाने के बाद में जब भी हम इसे सिलेक्शन स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों चीज़ें एक साथ चालू हो जाएगी, एलिमेंट रॉड और उसका फ़ैन। और इसकी जो दूसरी वायर है यहाँ से वाइट कलर की और ब्राउन कलर की, ये देखिए ये ब्राउन कलर ये सीधा हमने इस स्विच में दे रखा है, हमने यहाँ से इसमें डाल रखा है ताकि यहाँ से ये ऑन ऑफ हो। और यहीं पे ये जो लाइट है उसकी भी वायर यहीं से दे रखी है ताकि लाइट भी जो है ऑन ऑफ हो। और उसके साथ में ये जो दूसरी वाइट कलर की वायर है वो यहाँ पे दे रखी है। ये देखिए ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, बल्ब के अंदर से 2 वायर जा रही है, एक पीली कलर की, और पीली कलर की जो वायर है वो यहाँ से होते हुए आप देखेंगे कि ये वाले स्विच में जा रही है। ये स्विच में इसलिए जा रही है कि उसको जो हमारा फ़ैन है इस एलिमेंट रॉड के साथ में, जो हमने इसके पीछे जो एलिमेंट रॉड लगा हुआ है वो फ़ैन के लिए जो ये वायर है यहाँ पे ये येलो कलर की वायर हमने दे रखी है, क्योंकि उसे जो फेस देना है उसे हमने यहाँ से दे रखा है। बाकी जो एलिमेंट रॉड को फेस मिलेगा वो इस स्विच से मिल जाएगा। इस स्विच से हमने एक वायर इस जगह पे लगा रखी है। देखिए ये वाइट कलर की वायर दिख रही है, वो यहाँ जा कर के यहाँ लग रही है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपको कोई ज़्यादा समझने जैसी बात नहीं है। आप अगर समझदार है तो आपको पता ही होगा कि कोई भी डिवाइस अगर हम देखते हैं तो उसमें 2 वायर होती है, न्यूट्रल और फेस। उन्हीं 2 वायरों को हमें खोज के निकालना है। अब ये देखिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में ये दो वायर लग रही है, एक है न्यूट्रल और एक है फेस। इसमें जो हमने ये जो न्यूट्रल, ये देखिए ये ब्लैक कलर की वायर है, ये मैंने जैसे बताया कि मैंने इसको स्विच में डाल रखा है। ये देखिए यहाँ पे इस स्विच में डाल रखा है, और इसी स्विच में से गिर गया। इसी स्विच में से ये दूसरी वाली वायर जो है आपको बताया मैंने इस थर्मोस्टेट में जा रही है, इस थर्मोस्टेट में जा रही है। और उसके बाद में जो है यहाँ से इस थर्मोस्टेट में 3 वायर लग रही है, एक इस एलिमेंट रॉड के ट्रांसफार्मर की, जो यहाँ से ऑन होगी तब जा कर के यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। और दूसरी वाली वायर इस एलिमेंट रॉड की, तीसरी वाली वायर जो हमारे पीछे जो एलिमेंट जो है इसके बैक साइड में यहाँ पीछे लग रहा है, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर, उसके लिए। ताकि ये देखिए ये यहाँ से आप देखेंगे कि सामने एक एलिमेंट है अंदर लगा हुआ और उसके फ़ैन भी लगा हुआ है, और इसका जो दूसरा एलिमेंट है ये ऊपर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये देखिए यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर रखी है। देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये स्विच है, सिलेक्शन स्विच इसे हम कहते हैं। ये टाइमर है जो 60 मिनट का टाइमर है, इसमें घंटी लगी हुई है।
जैसे ही टाइम ख़त्म होगा वैसे ही इसके टन की आवाज़ आएगी। ज़रा सा मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ और उसे सुनिए आप। और जैसे ही मैं इसे वापस ले जाता हूँ धीरे से, देखा आपने, ये आई आवाज़ इस तरह से। और ये सिलेक्शन स्विच है जिसमें हमने वायरों को जोड़ रखा है। तो फ्रेंड बिल्कुल सिंपल फंडा है। अब मैं इसे आपको चालू करके दिखाता हूँ। इसे मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये हम यहाँ पे इसे ऑन करते हैं प्लग इन करके। ये देखिए अब ये चल पड़ा, ये देखिए चल पड़ा। अब जैसे ही मैं इसे 1 नंबर पे ले जाता हूँ तो ये एलिमेंट चल गया पहले वाला, और दूसरे पे ले जाता हूँ तो ये दूसरा वाला एलिमेंट चल गया, और तीसरे पे ले जाता हूँ तो दोनों एलिमेंट जो है चल गए एक साथ, और 0 पे ले जाता हूँ तो दोनों एलिमेंट जो है बंद हो चुके हैं। अभी मैग्नेट्रॉन चल रही है। पहली लाइट का मतलब है हमारा ऑन हो चुका है, दूसरी लाइट का मतलब है मैग्नेट्रॉन चल रही है, और तीसरी लाइट का मतलब है जो हमारा ऊपर वाला एलिमेंट है वो चल पड़ा है। दूसरे नंबर का मतलब है जो हमारा पीछे लगा हुआ एलिमेंट है वो चल पड़ा है। तीसरे नंबर पे दोनों लाइट चल रही है, इसका मतलब हमारे दोनों एलिमेंट चालू हो चुके हैं। और 0 पे ले जाते हैं तो हमारे दोनों एलिमेंट जो है बंद हो चुके हैं, और सिर्फ अभी जो है मैग्नेट्रॉन ही चल रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी वायरिंग थी इसमें। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है। किसी भी डिवाइस में 2 वायर होती है। एलिमेंट यहाँ देख रहे हैं 2 लगे हुए हैं। एलिमेंट जैसा आप देख रहे हैं इसमें 2 वायर कनेक्टेड है। इसे ग्राउंड है, इसे छोड़ दीजिए, इसे हम बाद में देखेंगे। ये ग्राउंड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर ये बॉडी से टच है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बॉडी से टच नहीं है तो इसे टच करना होता है। जैसे कि हमारे ये जो पिन होता है इसमें जो ये वाली जो वायर होती है ये ग्राउंड होती है, वैसे ही ये ग्रीन वाली वायर यहाँ पे ग्राउंड है जो उसी के साथ में टच है, उसके नीचे वाले वायर के साथ। तो इसमें 2 वायर है, सिंपल सा फंडा था। एक वायर हमने दे दिया इस सिलेक्शन स्विच में, दूसरा वाला वायर जो है यहाँ जुड़ा हुआ है। सेम ट्रांसफार्मर का भी जो पहला वाला वायर है यहाँ पे इस टाइमर में जुड़ा हुआ है, और दूसरा वाला जो वायर है यहाँ स्विच में जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्विच से एक ऑलरेडी एक वायर आ रहा है जो यहाँ पे ऑन ऑफ करेगा उसे, और इसमें जो तीसरा वाला वायर है वो दूसरे एलिमेंट का है जो इसके पैनल के अंदर लगा हुआ है। आपने इससे पहले वीडियो में देखा ही होगा। तो देखिए आपने यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा मैंने सारे तरीके जो है बिल्कुल सिंपल बताए हैं, कुछ हार्ड नहीं है। तो फ्रेंड आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे जो तरीका बताया है वायरिंग करने का वो बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी डिवाइस को लगाते हैं तो उसमें 2 वायरिंग होती है, एक न्यूट्रल और फेस। तीसरी जो वायरिंग होती है वो किसी भी डिवाइस से बॉडी से टच होती है। आपको चेक करना है कि बॉडी से टच कौन सी वायर है। जैसा कि मेरे कई दोस्तों ने हमसे पूछा था कि ग्राउंड वायर को किस तरह से पहचाने कि ये ग्राउंड वायर है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि आपकी जो डिवाइस की पिन होती है ये तीसरी वाली, ये ग्राउंड होती है, और ग्राउंड वायर को आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास में कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है। इसके जो पहला प्रॉब है मैं इसे यहाँ लगाता हूँ, और इसके बाद में मैं इसे यहाँ पे बॉडी पे लगाता हूँ। मैं थोड़ा इसे इस हाथ में पकड़ लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। और इसे मैं जब यहाँ लगाता हूँ तो ये देखिए, ये जो बॉडी पे आपको ये लाइट नज़र आ रही है, ये देखिए लाइट दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये इसकी ग्राउंड है। आप किसी भी डिवाइस में अगर ग्राउंड चेक करना चाहते हो तो पहले जो प्रॉब है उसे आप जो ग्राउंड वाली वायर होती है इस पर लगाइए, और दूसरा जो प्रॉब है इसकी किसी भी डिवाइस की बॉडी से टच कीजिए। अगर वो बॉडी पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है इसका मतलब ये ग्राउंड है। अब मैं यही चीज़ अगर मैं दूसरे वायर के साथ में दूसरे प्रॉप के साथ में करूँ, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे ये मान लीजिए फेस है। अब मैं इसे यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, और दूसरे पे लगाता हूँ तब भी देखिए कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाएगा, बॉडी पे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ इस तीसरे वाले पे ही दिखाएगा कॉन्टिन्यूटी, ये देखिए। तो ये होता है बॉडी पे ग्राउंड चेक करने का तरीका कि किस डिवाइस में बॉडी पे ग्राउंड है।
तो यहाँ पे जो हमने वायरिंग का जो तरीका बताया बिल्कुल सिंपल है। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है किसी भी डिवाइस की, न्यूट्रल और फेस। आप चाहे वो एलिमेंट की न्यूट्रल फेस हो, चाहे मैग्नेट्रॉन से निकली हुई न्यूट्रल फेस हो। मैग्नेट्रॉन से जो न्यूट्रल फेस होती है, आप जो भी मान लीजिए उसे, वो ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई होती है। ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल फेस होती है वो मेन होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल फेस मिलेगा तभी वो मैग्नेट्रॉन आगे चालू करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाई। यहाँ पे हमने जो दो स्विच का इस्तेमाल किया है वो टाइमर, 60 मिनट का टाइमर और एक सिलेक्शन स्विच। अगर आपको ये सिलेक्शन स्विच या टाइमर खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उसे अमेज़ोन से खरीद सकते हो, क्योंकि मैंने अमेज़ोन पे इस दोनों चीज़ की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। आप अमेज़ोन से बड़े ही आसानी से इसे खरीद सकते हो, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं, सस्ते में। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था और कहा था कि ये जो टाइमर है ये तकरीबन यहाँ पे 1200 रुपये का है। तो यहाँ पे जो हमने इसकी रेट डाली है वो बिल्कुल कम डाली है, लेकिन इसमें जो अमेज़ोन की जो शिपिंग फ़ीस होती है, डिलीवरी फ़ीस, वो अमेज़ोन अलग से ऐड करता है यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। अगर आपके यहाँ पे आने तक अगर आपको सस्ता लगता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे क्लिक करके उसे अमेज़ोन से खरीद सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे वायरिंग के बारे में बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने जैसा शुरू में भी कहा है और अभी फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि आपको न्यूट्रल और फेस के बारे में जानना है किसी भी डिवाइस में, चाहे वो डीसी करंट में हो या एसी करंट में हो। आपको माइनस और प्लस ये दो चीज़ें देखनी है कि इसमें माइनस ये है, प्लस ये है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस हो तो ये माइनस हो। डीसी करंट में ज़रूरी होता है कि माइनस और डीसी करंट में जो सप्लाई जाती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइनस और प्लस। प्लस की जगह प्लस होना चाहिए, माइनस की जगह पे। अब ये इस तरह के डिवाइस होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल हो, फेस की जगह पे फेस हो। क्योंकि कई घरों में तो न्यूट्रल की जगह फेस होता है, फेस की जगह न्यूट्रल होता है। उल्टी सीधी वायरें प्लग इन में लगी हुई होती है। जैसे कि हमारा ये बोर्ड लग रहा है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में न्यूट्रल हो तो राइट साइड में फेस होगा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता आज हमारे इंडिया में। लेकिन बाहर की कंट्री में जो है वो न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल होता है, फेस की जगह फेस होता है। इसके वजह से वहाँ पे जो डिवाइस है वो कम ख़राब होते हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादा ख़राब इसलिए होते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से ग्राउंड भी नहीं मिलती, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रल फेस भी नहीं मिलता। इसके वजह से जो डिवाइस है बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको जो बेसिक है, ये बेसिक प्रॉब्लम है, यह चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो वायरिंग की जो कनेक्शन थे, वो आपकी जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई होगी। नीचे कमेंट करके बताइएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में कहेंगे कि अब आपको समझ में आ गया है। तो फ्रेंड नीचे कमेंट करके बताइए अगर इससे रिलेटेड भी आपके मन में कोई सवाल हो या कोई उलझन हो, लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ हमें डिसपॉइंटेड कर रही है, तो उसके बारे में आपसे पूछें तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हम इस फेसबुक पेज पे भी आप जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं आपको पहले कहता था कि आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अब कह रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे 2000 से ज़्यादा डेली मैसेज आते हैं और उसमें आधे से ज़्यादा जो मैसेज होते हैं उसमें फ़ोटो, चुटकुले, इमेजेस या वीडियो, कई अलग अलग तरीके के, कोई अलग अलग तरीके की न्यूज़ वगैरह। तो इतने सारे मैसेज होते हैं, उनके बीच में जो आपका इंपॉर्टेंट मैसेज होता है वो मैं देख नहीं पाता हूँ। तो कोशिश करिए कि आप जो है नीचे ये जो फेसबुक की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाकर के फेसबुक में मुझे मैसेज करिए या नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मुझे उम्मीद है कि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो नीचे काला बटन है लाइक का उसे दबा करके नीला कर दीजिए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब करते ही ये बेल का आइकन मिलेगा, उसे दबा दीजिए, ताकि हम जब भी लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले तुरंत और आप वीडियो देख सको सबसे पहले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।